में रमजान की 2 महीने की तरावियां 2 साल की मेरे भाइयों घरों पर पड़ी गई है, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर माइक हमारी मस्जिदों से उतरेंगे तो आपके मंदिरों से भी तो उतरेंगे, क्योंकि कोर्ट के नियम तो ये है कि 10 बजे रात के बाद से लेकर सुबह 6 बजे तक माइक पर पाबंदी है। मेरे भाइयों जरा अपनी भी सोचो, हमारे यहाँ तो ये है कि हम जर्जी साहब की आवाज भले ही 5-10 हजार आदमियों में ना पहुंच पाए बगैर माइक के, लेकिन हमारे लिए नमूना मौजूद है। 1,44,000 साहबा को जो खुतबा दिया था अल्लाह के रसूल ने, वो बिना माइक के दिया था। कस्बा ऊँटनी पर खड़े सवार होकर आपने वो खुतबा दिया था 1,44,000 साहबा। हमें क्या डराते हो? मसलहत का तकाजा है, समझौता करना, और समझौता करना तो हमें हमारे नबी ने सिखलाया है। नहीं चलना चाहता उस तरफ। सुलह हुदैबिया पूरी की पूरी भरी पड़ी है वो दास्तान, ऐसे सुना, ऐसा समझौता अकल भी नहीं कहती कि इतना दबकर समझौता करना चाहिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मर्तबा आप जाइए और आपके सहाबा जाएं, हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। आइंदा साल आप आइएगा, ठीक है, चले जाते हैं। आइंदा साल आप आएंगे, 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। या अल्लाह, मक्के में हमारे बाप दादा के घर आज भी मौजूद है और हमी को हमारे घर से रोका जा रहा है। हमारे बाप दादा की जमीनें आज भी मक्के में पड़ी हुई है और हमी से कहा जा रहा है कि मक्के में 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकने दिया जाएगा। हम ही ने इस मुल्क को आजाद कराया है और हमी से कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने दस्तावेज दिखाना पड़ेंगे कि तुम इस मुल्क के नागरिक हो या नहीं नागरिक। इससे बड़ा जुल्म हमारे ऊपर और क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, हम 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं रुकेंगे। इस साल नहीं जाएंगे, ठीक है, जा रहे वापस। आइंदा साल हम और हमारे साहबा आएंगे, ठीक है आइए, लेकिन 3 दिन से ज्यादा मक्के में नहीं। कहा ठीक है। हमारे आदमी हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे नंगी खुली हुई, और आप और आपके साहबा तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में होगी, खुली हुई तलवार लेकर नहीं। हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे लेकिन आपके आदमी तलवार लेकर नहीं। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। और चौथी शर्त, हमारा कोई आदमी भाग कर अगर मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका कोई आदमी अगर भाग कर मक्के में आ गया हमारे पास तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। सिग्नेचर होने लगे, काफिरों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहा था सुहैल, कुरैश का सरदार बनकर आया। अल्लाह के नबी ने लिख दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं, लिखवा दिया। सुहैल ने जब ये पढ़ा तो उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, मैं आपको रसूलुल्लाह नहीं मानता हूँ, आपको मैं अब्दुल्लाह का बेटा मानता हूँ, और इसमें ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को शर्तें मंजूर हैं, ये रसूलुल्लाह काटो, जब तक रसूलुल्लाह नहीं काटोगे मैं नहीं मानूंगा। तो अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा, अय अली लफ्ज रसूलुल्लाह काट दो और आगे लिख दो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आप रसूलुल्लाह नहीं हैं? फरमाया हूँ। फिर मैं क्यों काटूं? कहा कि मैं अल्लाह का रसूल भी हूँ और अब्दुल्लाह का बेटा भी हूँ। ये लोग मुझे अल्लाह का रसूल नहीं मानते, कोई बात नहीं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानते हैं, लिख दो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने कहा, अल्लाह ने आपको हक के साथ रसूल बनाकर भेजा है, मेरे हाथ में उतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने हाथ से लफ्ज रसूलुल्लाह काट सकूं। अल्लाह के नबी ने कहा, कैसा मंजर होगा सहाबा के सामने। अल्लाह के नबी ने कहा, अली फिर मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है, पढ़ो बुखारी, कहाँ लिखा है मुझे बताओ। जब अल्लाह हजरत अली ने बताया ये, और अल्लाह के रसूल जब अपने हाथ से रसूलुल्लाह काट रहे थे तो हजरत उमर फारूक के आंखों में आंसू थे, और हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अल्लाह के रसूल मुझे 1-2 सवालों का जवाब दे दीजिए। आपने कहा क्या है आए उमर, क्या बात है? फरमाया, अलस्ना अलल हक, अरे अल्लाह के नबी क्या हम हक पर नहीं हैं? कहा हाँ तुम हक पर हो। अरे अल्लाह के नबी क्या ये
गलत नहीं